जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम शहीद स्मारक के पास उपस्थित है। मैं बता दूं कि विक्रम गांधी आश्रम शहीद विकास समिति द्वारा आज एक दिन का एक दिवसीय अनशन धरना था, जो कि मैं बता दूं कि विक्रम गांधी आश्रम में गांधी जी दो बार आए थे और यहीं से आजादी की लड़ाई लड़े थे। लेकिन विक्रम का गांधी आश्रम जो है विकास का उपेक्षित रहने के कारण यह विक्रम विकास समिति जो है वो लोग आज एक दिन का एक दिवसीय धरना रखे थे, जिन्होंने सरकार को बताना चाह रहे थे कि यह जो विक्रम का गांधी आश्रम है इसको उपेक्षित रख रहे हैं, तो आगे आने वाला भी समय इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसा आज अनशन पे बैठे थे शहीद स्मारक पे, आज आप लोग अनशन पे बैठे थे, क्या कारण? अनशन पर बैठने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि जो हम लोगों को आजादी देने के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके सपना से आज हमारा समाज और हमारा तंत्र भटक चुका है। उस भटकाव को रास्ते पर ले आवे, इसलिए आज मैं अनशन पर बैठा हुआ हूँ। गांधी आश्रम हो या यह शहीद चौक हो, यह तमाम उनके सपने को चकनाचूर करने वाला जो चाल आज जो लोग चल रहे हैं, वह चाल को नाकाम करके मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज भी विक्रम की धरती जीवित है। मेरा नाम ब्रज किशोर तिवारी हुआ। हम जयप्रकाश आंदोलन के एक सेनानी हैं। आज शहीद स्थल पे आप लोग अनशन कर रहे हैं, एक दिवसीय अनशन कर रहे हैं, क्या खास बात? खास बात यह है कि गांधी आश्रम विकास समिति लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य है गांधी आश्रम का विकास। गांधी आश्रम का में अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए गए देखे, लेकिन उसका विकास के बारे में आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन करते कोई नहीं। और आज तक कोई भी सरकारी फंड उस पर नहीं लगा। हम पूरे संघर्ष समिति मांग करते हैं कि शहीद चौक और गांधी आश्रम का जो है वह विकास हो, ताकि यह विक्रम की धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर हमारी नाज है, विक्रम की जनता की नाज है। विक्रम के शहीदों को याद में आज हम चाहेंगे कि गांधी आश्रम का उत्थान हो और उसका विकास हो जाए। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा, संघर्ष समिति का एक मैं सदस्य। आज शहीद स्मारक पे आप लोग अनशन पे बैठे, क्या खास बात है? खास बात विशेष तो नहीं था, लेकिन हर साल की भांति शहादत दिवस 17 अगस्त को 1942 की क्रांति में यहाँ के 5 शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करने बैठे थे। और गांधी आश्रम का उपेक्षित रहने के उसको सौंदर्यीकरण और विकास के हेतु या सोई हुई सत्ता को जगाने के लिए मैं अनशन पर बैठा। स्थिति यह है अभी कि जिन शहीदों के खून से पनपी हुई आजादी थी, वह आजादी सियासत के गलियारों में जाकर सिमट गई। भाई जनता के लिए कोई राजनीति नहीं हो रही। अब उन लोगों को जगाने के लिए हम अब आजादी की दूसरी लड़ाई का भी आगाज दे रहे हैं। अरुण कुमार आजाद, संयोजक, गांधी आश्रम शहीद स्मारक विकास में। क्या कहिएगा जी, आज अनशन पे बैठे हैं आप लोग शहीद स्मारक पे? शहीद स्मारक को हम लोग अनशन को बैठे हैं, जो विक्रम के बदहाली है, स्थिति है, विकास के गति के, जो जनप्रतिनिधियों का असहयोग विक्रम के ग्रामीणों के द्वारा हो रहा है, विकास में बाधक उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि विकास के लिए चुना गया है जनप्रतिनिधि लोगों को। तो गांधी आश्रम जो विक्रम का एक ऐतिहासिक स्थल है, आज से 30 साल पहले बंजर स्थिति में था, तो विक्रम खोरैठा के अर्जुन सिंह आजाद हमारे सीनियर मित्र थे, साथी लोग, बरकिशोर भाई, सब लोग एक टीम के आदमी थे, उनसे सीनियर। तो रामनाथ यादव से फंड ले आकर के, जिन्होंने धार कर आकर के वहाँ बैठका टाइप के बनाए, हम लोग बैठते थे वहाँ गांधी आश्रम में। और
रातों के विश्राम करते थे, कभी काल हम भी। और अर्जुन सिंह आजाद गांधी रात के भी ठहरते थे। धीरे धीरे हम लोग सर सफाई किए, कपड़ा तपड़ा इन्हें उन्हें कर करके। उसके बाद जब नवोदय विद्यालय के 4 दीवारी होने लगा, तो उस समय विधायक थे रामजन्म शर्मा, उनसे फंड ले आके नवोदय विद्यालय के बगल से गांधी आश्रम के रास्ता लिया गया, जो ईट सोलिंग अभी पहचान है। उसके बाद हम लोग चंदा करके चाहे कि गांधी आश्रम को जीर्णोद्धार किया जाए, कुछ व्यवस्थित किया जाए। उसी बीच में एक पूर्व विधायक के बच्ची शीला शर्मा जी आए और हम लोग उनको जोड़े विकास के हस्ती से की, ताकि विकास हो। वो विकास न कर करके अपनाने के चक्कर में कुछ दिन डिस्टर्ब किए। उसके बाद जैसे तैसे कर करके हम लोग अभी गांधी आश्रम के सुजतित किए हुए हैं, रंग पेंट किए हुए हैं। गांधी आश्रम में ये न बिहार सरकार का कोई नजर है गांधी जी के प्रति, आस्था है, या न केंद्र सरकार के, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों के। तो हम लोग का अंतिम इच्छा हुआ कि आज शहीद दिवस है, शहीद दिवस के अवसर पर ही गांधी विकास कमेटी सह शहीद स्मारक समिति के सदस्य लोग अनशन पर बैठे हैं कि सरकार तक की हम लोग का आवाज जाए, सरकार इस पर सोचे विचारे, विकास करे। इसी लेकर के हम लोग आज अनशन पर बैठे हैं, सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के। आज आप अनशन तोड़वाने के लिए शहीद स्थल पे आए हैं, आखिरकार इन लोग का अनशन का मान हो गया? मांग के बारे में विशेष मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये लोग जिस मुद्दा पर अनशन किए हैं वह मुद्दा जायज है। यहाँ गांधी आश्रम और शहीद स्मारक अपेक्षा झेल रहा है। यहाँ गांधी स्मारक और शहीद स्मारक का विकास होना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी शालीनता पूर्वक मांग करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करे, गंभीरता से ले, और हमारे जो अनशनकारी हैं शहादत दिवस के अवसर पर जिन्होंने अनशन किया है, उनकी बातों को गंभीरता से सुने और गांधी स्मारक और शहीद स्मारक का विकास के बारे में चिंता करें। इसके लिए मैं अपने सरकार में आवाज उठाऊंगा, इन लोगों को माध्यम से भी और मैं अपने स्तर से भी। यार बात तो सही है, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि विवादित है और एनओसी की मांग करते हैं। तो आखिर आप अनशन तोड़वाए हैं, फिर तो विधायक वही कहेंगे कि विवादित है, एनओसी चाहिए। हम लोग आपस में बैठकर इसका भी निदान निकालेंगे। जो उनकी मानसिकता है या किसी के माध्यम से उन्हें जो पता चला है उसको बैठकर हम लोग इसका निदान निकालेंगे। और मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि कोई ना कोई निदान निकलेगा और शहीद स्मारक और गांधी आश्रम का विकास होगा। क्या परिचय? जितेंद्र कुमार, अंधरा चौकी। आज आप लोग शहीद स्मारक पे अनशन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण? देखिए, अनशन, उपवास, भूख हड़ताल सब में अंतर है, पहले ये जानिए। आज हम लोग उपवास पर हैं। व्रत होता है ना, लोग उपवास रहते हैं, तो गांधी जी उपवास पर रहते थे। पहले 3 का अंतर समझिए, भूख हड़ताल, उपवास और अनशन। तो हम लोग उपवास पर थे 10 बजे से 4 बजे तक, सांकेतिक रूप से उपवास था। इस बीच हम लोग ना पानी लिए ना अन्न ग्रहण किए। देखिए, बात है, हम लोग गांधीवादी तरीके से गांधी आश्रम के विकास को लेकर के लड़ रहे हैं और हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह बचपन में गीत गुनगुनाया करते थे, जवानों बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। और आज भी जो मंजिल की चाहत रखता है वह पूरी जिंदगी हार नहीं मानता।
आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं, जिस शहीद स्मारक पर बैठे हैं, भले ही मंजिल उन्होंने नहीं देखा हो, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। 42 की क्रांति में शहीद हुए, लेकिन जो सपना बुना था मंजिल की प्राप्ति हुई। अंग्रेज भारत छोड़ा, भारत आजाद हुआ। उसी तरह जो चाहत रखेगा मंजिल पाने का, हमें भी जिद है आसियां बनाने। हम बनाएंगे गांधी जी का वह आश्रम। अभी तक जो आप देख रहे हैं 1-1 रुपया जुटा करके बनाए हैं। मदन मोहन मालवीय आदर्श रहे, जो 1-1 रुपया चंदा करके BHU का निर्माण कराया था, हिंदू बिहार भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। हम भी लोगों के पैसे से, सरकार के पैसे से, आज हो या नहीं हो, आज रंग रोगन आप देख रहे हैं, अपने पैसे से हम लोगों ने कराया है। वो सेट देख रहे हैं, हम लोग अपने पैसे से कराया है। वहाँ KPB भी कराया हुआ है, अपने पैसे से हम लोगों ने कराया है, और आगे भी अपने पैसे से हम करेंगे। नहीं चाहिए हमको। लेकिन आज जो उपवास रहे हैं कि तो आखिर प्रतिनिधि इसलिए आप बने, जब विक्रम के गौरव गरिमा को ही नहीं समझते। इन शहीदों के पास एक पुष्प देने भर भी, चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, प्रतिनिधि, अगर 17 अगस्त को बलिदान दिवस पर एक पुष्प चढ़ाने नहीं आता है तो प्रतिनिधि किस बात की? या सिर्फ हम लोग बताने के लिए, एक आदर्श देने के लिए, एक जुनून पैदा करने के लिए आज सांकेतिक रूप से उपवास पर रहे कि आज का दिन बहुत बड़ा महत्व है। अगर जनता ने तुम्हें प्रतिनिधि चुना है तो इनके प्रति श्रद्धा भी रखो। आज चाहे कोई सी तरह का भी प्रतिनिधि बने हो, इनके अगर त्याग तपस्या नहीं होती, बलिदान नहीं होता तो स्वतंत्र नहीं होता। जब भारत स्वतंत्र नहीं होता तो तुम विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत या फिर जो है सो नगर पंचायत का प्रतिनिधि नहीं होता। शशांक शेखर सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं के बीच जन जागृति, मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं, पैदा करना। जागो विक्रम जागो, यह हमारी भूमि है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। विक्रम के मान सम्मान के साथ हमारा मान सम्मान जुड़ा है, एक एक नागरिक का मान सम्मान जुड़ा है। और जब तक अपने मान सम्मान के प्रति कोई जागरूक नहीं होता है तो आदमी जिंदा नहीं, जिंदा लाश। भैया आज आप लोग बैठे हैं शहीद स्मारक पे, क्या खास बात? खास बात है कि जिस जगह हम लोग बैठे हैं और जिन वीर पुत्रों ने अपनी आहुति दी आजादी की लड़ाई में, उसके बाद ही यहाँ के हमें क्या सारे लोगों को बोलने की आजादी मिली, लोकतंत्र मिला, और वही उपेक्षित है। उस जगह को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। आज चंपारण में यहाँ के सारे दिग्गज राजनीतिक के दल लोग और उनके नेता जाके वहां से शुरुआत करते हैं, और इस विक्रम में गांधी जी 2-2 बार आए, लेकिन वहां कोई नहीं आता है। सर, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक वो तो कहते हैं कि विक्रम के गांधी आश्रम जो है विवादित है, उसका NOC लाए। पत्रकार जब पूछता है तो आखिर फिर कैसे विकास होगा? उनको जानकारी जो है वो पुरानी बात है। नई बात है कि हमारा गांधी आश्रम विवाद रहित हो गया। एक बीच में आई थी शीला शर्मा, जो पंडित पुण्यदेव शर्मा के पुत्री हैं, वो आई थी कि मैं गांधी आश्रम का विकास करूंगा, लेकिन वो विकास करने नहीं आई थी, वो इसको हड़पने आई थी, अपनी पैतृक संपत्ति बनाने आई थी, जिसको हम लोगों ने खदेड़ा है। और ये जो लोग जुटे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ाई उसकी जारी है, और सब जगह से वो गांधी आश्रम घोषित हो गया है, सरकारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। हम उसके संरक्षण कर रहे हैं कि कोई उसको लूट नहीं ले, क्योंकि विक्रम की धरोहर है। और उसको NOC तो ब्लॉक देगी। वो रोड बनाते हैं तो कौन NOC देता है? पब्लिक थोड़ी देती है, विधायक जी अपने थोड़े देते हैं, वो तो ब्लॉक देती है। उनको ये जानकारी नहीं होगी, और मैं उनको बताने का काम करूंगा कि NOC आप ब्लॉक से मांगिए, ब्लॉक आपको NOC देगी।
क्योंकि सरकार की संपत्ति है, हम लोग बचा रहे हैं उसको, धरोहर के रूप में हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। एक एक रुपया लोग, सब लोग यहाँ पूंजीपति तो है नहीं, एक एक रुपया अपने तरफ से जोड़ के उसकी रंगाई पुताई तो खर्च करते हैं। आगे भी हम लोग उसके लिए संघर्षरत रहेंगे और ये बनेगा, विश्वास है कि बनेगा। संजय शक्ति कलिजुग है। सुब्रत वासुदेव, ग्राम गोरखरी, और मेरे भी दादाजी शहीद हुए थे इस शहीद चौक पे, उन्हें भी गोलियों का शिकार होना पड़ा था, शहीद रंगनाथ। सर क्या कहिएगा, आज शहीद स्मारक पे पहुंचे हैं? कहना है कि हमारे सुब्रत वासुदेव जी और जितेंद्र भैया जो भी बोले हैं कि हर जगह से हम इसका समाधान निकालेंगे, तो मैं जेडीयू प्रवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह भी आश्वस्त करते हैं कि हर जितने भी हमारे जितेंद्र भैया और सुब्रत वासुदेव और जितने भी नेता बोले हैं इस पर निदान के लिए, उस पर हम सहमत हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने तरफ से किसी भी अगर प्रश्न आएगा तो उसमें समाधान। जहां तक एनओसी की बात है तो एनओसी प्रखंड से मिलता है, एनओसी प्रखंड से मिलता है और मिलेगा, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे नेता इस तरह के आपको आश्वस्त किए हैं, मैं भी आश्वस्त करना चाहूंगा। और ऐसा आवाज अगर उठाता है कोई विधायक जी पर, ये गलत बात है। हमारे विधायक जी ऐसा नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, विधायक जी ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं करते हैं। वो जनहित में काम करते हैं और दुख दर्द को समझते हैं, और विकास होगी आश्रम का और शहीद चौक का विकास होगा। जैसा कि मैं विक्रम से दिखा रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये लोग क्या कर रहे हैं वो तो भी साफ साफ तौर पे मैंने आप तक रखा, लेकिन आप अवश्य राय करेंगे कि विक्रम के गांधी आश्रम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप अपनी राय अवश्य रखेंगे, लाइक शेयर करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।